जय हिंद दोस्तों। सेना में बड़ा हादसा, बाल बाल बचे कई अधिकारी, जेसी और जवान। दोस्तों ये बात हुई है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जिसको हम लाठी रेंज के नाम से जानते हैं। और वहां पर एक नहीं दो नहीं तीन तीन मिसाइलें हुई मिसफायर, हुआ बड़ा ब्लास्ट धमाका, लेकिन बच गए। गनीमत रही कि किसी जनहानि, कोई नुकसान नहीं हुआ दोस्तों। और ये हुआ है यानी अभी अभी की लेटेस्ट न्यूज है। पोखरण फील्ड फायर रेंज में एनुअल प्रैक्टिस कैंप या अभ्यास के दौरान मिसाइल फायर हो रही थी। मिसाइल रेंज जैसे आपने देखा होगा, वहां पर पोखरण के अंदर मिसाइल रेंज से अलग है, बड़ा उन्हें रेंज चाहिए होता है। और मिसाइलें एक नहीं दो नहीं तीन एक एक साथ जब हवा में छोड़ी तो रेंज के बाहर जाके हवा में फट जाती हैं, यानी मिसफायर हो जाता है। और मिसफायर में इतना बड़ा धमाका होता है कि समझ में नहीं आता आखिर क्या हुआ है। और ये जाकर के गिरती हैं रेंज के बाहर, गांव है जो लाठी के आसपास, उन गांव में खेतों में गिरती हैं। और खेतों में इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि देख कर आखिर हैरानी होगी। दो का मलबा मिल चुका है, यानी एक और दो मिसाइल है। एक कच्छ गांव के पास है और दूसरा लाठी के आसपास जो गांव उनमें मिला है, लेकिन तीसरा का मलबा नहीं मिला है। आशंका जता रही आखिरी कहां गिरा है, कोई और किसी गांव के अंदर तो नहीं गिरा, नहीं बड़ा हादसा हो जाए। पुलिस के एसपी, डीएसपी, सेना के आला अधिकारी सभी उसको सर्च के लिए ढूंढ रहे हैं, पुलिस लगी हुई है। सेना ने जांच के आदेश, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल जो प्रवक्ता है अमिताभ शर्मा, उन्होंने कहा है कि हादसा तो हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी जनहानि को नुकसान नहीं हुआ है। ना ही वहां पर उनकी यूनिट को हुआ है, ना ही कहीं ऐसी जगह पर ब्लास्ट हुआ है जहां पर कोई घर था या कोई लोग थे या कोई पशु पक्षी, ऐसा कुछ नहीं था। खेतों में गिरे हैं, खेतों में गड्ढे गिरे हैं और इसकी अनुकारी चल रही है दोस्तों। ये होता है हमारी जीवन के साथ, कब किस प्रकार अनहोनी हो जाए पता नहीं। आपने पिछले साल देखा होगा, एक मिसाइल है जाकर के यहां से निकली थी और पाकिस्तान में जाके गिरी थी। उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली, बहुत बड़ा नेशनल नहीं इंटरनेशनल मामला बन गया था और 3 सेना के बड़े अधिकारियों को घर जाना पड़ा था, बर्खास्त हुई थी। 1 साल कोर्ट इंक्वायरी चलने के बाद मामला आया था, संसद में मामला उठाया था। आखिर इतनी बड़ी सेंसिटिव वेपन्स है, उसके रख रखाव के दौरान ऐसा कैसे हो सकता है। और आज इसके ऊपर भी कईयों के ऊपर गाज गिरेगी। आखिर मिसफायर हुई तो हुई कैसे, एक नहीं दो नहीं तीनों में किस तरह तकनीकी खराबी आई। आखिर कहीं ना कहीं या तो ट्रेनिंग में चूक है या किस में चूक है, ये मामला आपकी जांच के बाद निकलेगा। लेकिन हुआ जो भी हुआ, बच गए बस।